Hello guys, welcome to the channel Football Bakchod. So भाई biggest game in the football is right here, right now भाई. वर्ल्ड कप फाइनल भाई कल है, तो आज हम बात कर रहे हैं भाई कल दोनों टीमें अर्जेंटीना और फ्रांस कैसे लाइन अप कर सकती है, क्या एब्सेंटीज हो सकते हैं, क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या टैक्टिक हो सकते हैं. एक तरह से प्रीव्यू और प्रिडिक्शन तो हमारी आज तक कभी ठीक नहीं रही, बट फिर भी करेंगे बिल्कुल. तो चलिए बकचोदी शुरू करते हैं. तो भाई सबसे पहले भाई फ्रांस से ही शुरुआत करते हैं बिल्कुल. और यार फ्रांस में एब्सेंटीज काफ़ी हो रहे हैं अभी, जो उनके क्या हो सकते हैं ड्रेसिंग रूम में वो जो फ्लू इलनेस वाली बकचोदी है, सॉरी, वो अभी भी हो रही है. अभी अब बात आ रही थी, अब वरेन, कोनाते और चुआमेनी के भी वही सीन हो चुका है जो सेमीफाइनल में फोफाना और उपमकानो के हुआ था. तो भाई अगर ये ऐसे ही रहा तो भाई फ्रांस के चांसेस विल बी वेरी स्लिम भाई, क्योंकि दे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जा रहे हैं बैकलाइन में से. उपमकानो की जगह कोनाते आया, कोनाते वॉज एक्सेलेंट उस सेमीफाइनल में, और अब कोनाते भी भाई. अगर हम इन एब्सेंटीज को एक साइड में रखें, क्योंकि एक मैच है वर्ल्ड कप फाइनल, एवरी प्लेयर विल बी डाइंग टू प्ले इन इट एंड विन फॉर देयर कंट्री. बिल्कुल, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं. पेन किलर्स पे कुछ भी लेके वो खेलना चाहेंगे बिल्कुल. तो भाई उस हिसाब से मैं लाइन की प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि भाई वी डोंट नो कि कितना रिस्क लेगा डेश कैंप, जो प्लेयर्स फिट नहीं है उनके साथ, या उनको रोटेट ही होंगे या. तो भाई बट हम बात करते हैं ऑब्वियसली गोलकीपर तो ह्यूगो लॉरिस ही होगा बिल्कुल. राइट बैक कोंडे ही होगा बिल्कुल. लेफ्ट बैक थियो ही होगा. उसके भी क्वेश्चन आ रहे थे कि वो शायद से उसके भी कुछ थोड़ी इंजरी की प्रॉब्लम है, बट आई थिंक थियो विल बी रेडी जब तक के लिए. बट भाई सेंटर बैक्स में वही हमने जो बात करी भाई, इंजरीज की वजह से क्वेश्चंस है क्या होगा. अगर भाई देख प्लेयर्स फिटर खेल रहे तो ऑब्वियसली जो प्लेयर अभी तक रहा है फ्रांस के लाइनअप का सेंटर बैक डुओ जो रहा है वो उपमकानो और वरेन रहे हैं बिल्कुल. उपमकानो में भी वन ऑन वंस में डिफेंडिंग में भी इतना अच्छा ना हो जितना कोनाते रहता है, बट उपमकानो इज इंपॉर्टेंट इन द बिल्डअप और फ्रांस. विद द बॉल ही इज बेटर देन कोनाते, बट भाई विदाउट द बॉल कोनाते इज बेटर. जो हमने सेमीफाइनल में देखा, जो वो इतने इंपॉर्टेंट उसने क्या हो सकते हैं क्लियरेंसेस करी बैकलाइन के वहां पे थ्रू बॉल्स को, तो भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट था. इफ अगर मेरी पर्सनल चॉइस हो, कोनाते होना चाहिए. क्योंकि अर्जेंटीना विल हैव द बॉल, दे विल बी प्लेइंग ऑन काउंटर्स. तुम बोल सकते हो हाँ उसमें उपमकानो की जरूरत हो क्योंकि वो लॉन्ग बॉल्स प्रोवाइड कर सकते हो, बट देयर आर अदर प्लेयर्स, अगर वो अवेलेबल हुए तो दे कैन डू दैट. और कोनाते कैन बी दैट फिजिकल प्रेजेंस, दैट विनिंग डुअल्स, एरियल डुअल्स, ग्राउंड डुअल्स, सब जीतने के लिए बिल्कुल. सो आई वुड होप कि कोनाते स्टार्ट करे वरेन के साथ, सब को चीजें कॉन्टेक्स्ट में रखने के बाद. और मिडफील्ड में ऑब्वियसली चुआमेनी विल बी प्लेइंग, अगर वो फिट है तो बिल्कुल. और रैबियो हो सकता है, रैबियो बहुत बढ़िया रहा है इसमें, खासकर लेफ्ट विंग के वहां पे किलियन एम्बापे का क्या सकते हैं डिफेंसिव वर्क कवर करने के लिए बिल्कुल वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है. वो फोफाना का गेम भी मैं ये नहीं बोलूंगा कि बुरा था, बट भाई मोरक्को और अर्जेंटीना में फर्क है. रैबियो अगर अवेलेबल हुआ तो आई थिंक रैबियो विल प्ले, एंड आई होप रैबियो विल प्ले. क्योंकि यार अगर ऐसी मैच वर्ल्ड कप फाइनल्स में इफ यू कांट सी द बेस्ट प्लेयर्स इन द लाइनअप, कोई मतलब नहीं है, मतलब मजा नहीं है यार वो, अगर तुम बेस्ट प्लेयर्स ना देखो बिल्कुल. और ऑब्वियसली फ्रंट फोर तो हमें पता है क्या होगा, डेम्बेले, ग्रीजमन, किलियन एम्बापे एंड जीरू. और भाई सॉरी टू से मैं कोई भी फ्रांस का फैन हूँ, मेरी पिछली वीडियो अगर किसी ने देखी, जो भी एक दो जने देखते हैं बिल्कुल, भाई मैं ग्रीजमन के बारे में पिछली वीडियो में बात की, क्योंकि बहुत सारी बातें यार दिमाग से निकलती है, बट ग्रीजमन क्या रहा है इस वर्ल्ड कप में. ही इज द प्लेयर विद मोस्ट चांसेस क्रिएटेड इन दिस वर्ल्ड कप, मेसी से भी ज्यादा. और भाई उसका कवर अप, उसकी डिफेंसिव ड्यूटीज, उसका क्या बोल सकते हैं ट्रैक बैक करना, उसका वर्क रेट. मोरक्को वाले मैच में डी अपने ही डी के अंदर आके क्लियरेंसेस कर रहा है, बॉल जीत रहा है, डुअल्स जीत रहा है.
भाई ग्रीजमैन उस मैच, और ग्रीजमैन हम बोल सकते हैं एक प्रॉपर बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर हो चुका है आज के टाइम, मतलब फ्रांस के लिए तो मैं बोल सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि दे नीडेड इट बिल्कुल। मोरक्को वाले गेम में तो, क्योंकि मोरक्को वालों ने पुश कर रखा था फ्रांस के डिफेंस को बिल्कुल, और जो अर्जेंटीना भी कर सकती है बिल्कुल कर सकती है। तो भाई, और जीरू बहुत बढ़िया ही है वो, बहुत सब कुछ। मेरे को एक बार एम्बाप्पे के बारे में ये बात करनी है। एक तो पीएसजी ने ना अपनी अपनी ऐसी करवा ली जब उन्होंने एम्बाप्पे को पेरिस सेंट जर्मेन की चाबियां दे दी कि भाई तुझे जो करना है कर। आई जस्ट, अभी मैं एक स्टैट पढ़ा था कल, केलियन एम्बाप्पे इज द प्लेयर विद लीस्ट डिफेंसिव रन्स, फ्रांस में नहीं, फ्रांस के स्क्वाड में नहीं, इन द होल वर्ल्ड कप। 23 ईयर्स ओल्ड, भैंचो मेसी उससे ज्यादा वर्क कर रहा होगा ऑफ द बॉल। अरे मैं पीएसजी भी तो क्या बोले। और भाई मैं मानता हूं एक फ्रांस नेशनल टीम में डेशकैम को इतना फर्क नहीं पड़ता, और दो मैं ये भी बोल सकता हूं कि मे बी ही वुड बी हैप्पी कि एम्बाप्पे वो वर्क ना करे, बट भाई जब भी ट्रांजिशन हो, ऑफेंसिव ट्रांजिशन हो, ही शुड बी एट हिज प्लेसेस, रनिंग इन बिहाइंड द डिफेंडर्स, बॉल जीतना, उनको क्या होता है बीट करना, गोल मारना, बिल्कुल उसके लिए हो सकता है। बट यार तुम वर्ल्ड कप में अगर ऐसी हरकतें, ऐसे काम नहीं कर सकते तो तुम किस कंपटीशन में करोगे? किस कंपटीशन में? तुम्हारे मेसी तक कर रहा है यार, जो वो पीएसजी में नहीं करता, जो वो बार्सिलोना में नहीं करता, मेसी तक कर रहा है। थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए भोसड़ी वाले निंजा टर्टल को, वो थोड़ी क्या बोलूंगा, बहुत ज्यादा शर्म होनी चाहिए भाई। जो वर्ल्ड कप फाइनल है, मैं मानता हूं कि तेरे में भी तुझे आगे, बट यू हैव टू कवर इट। 10 के 10 प्लेयर्स अगर डिफेंड करेंगे तो ही कुछ हो पाएगा, वरना तो भाई ये लेफ्ट ठीक है, रैबियो भाई कवर अप कर लेगा बिल्कुल, मे बी इवन ग्रीजमैन एक हद तक कर लेगा, बट भाई अगर अर्जेंटीना में 10 के 10 प्लेयर डिफेंड कर रहे हैं इंक्लूडिंग मेसी, बिल्कुल मेसी का वर्क रेट बढ़िया रहा है, मैं नहीं कहूंगा वन ऑफ द बेस्ट, बट बढ़िया रहा है जैसे मेसी है। बट भाई केलियन एम्बापे, ही इज अ स्पॉइल्ड ब्रैट, हम ये सिंपल सी ये लाइन बोल के हम मूव ऑन कर सकते हैं बिल्कुल। अगर उसने वर्ल्ड कप फाइनल में भी नहीं करा ना तो थू है लिटरली। आई जस्ट डोंट नो बहन, तुम अपनी कंट्री के लिए इतना सा भी काम नहीं कर सकते, इतना सा भी? और तो तेरे पास भाई पेस है, यू कैन बी दैट पोजीशन वेरी क्विकली, बहुत जल्दी पहुंच सकता है किलियन एम्बापे उस पोजीशन में जहां पे ही कैन अटैक, ही कैन थ्रेट अर्जेंटीनियन डिफेंस। बट भाई हम तो क्या सकते हैं, वो मोटे टट्टो वाले हैं जो, हम किसी की बात नहीं सुनेंगे, हम बड़े टट्टो वाले हैं बिल्कुल, हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। किलियन एम्बापे का यही रिएक्शन होता है बिल्कुल, क्या करे, भौसड़ी का है तो इन चीजों में तो गुस्सा आता है बिल्कुल। मैं अगर फ्रांस में ऐसा हुआ तो आई जस्ट डोंट नो भाई, कल ही पता चलेगा बिल्कुल। तो भाई अब हम आते हैं अर्जेंटीना पे बिल्कुल। भाई अर्जेंटीना में एक दो क्वेश्चंस हैं बिल्कुल कि उनका लाइनअप क्या हो सकता है, क्योंकि हमने नीदरलैंड के अगेंस्ट देखा है व्हेन दे हैव टू कहते हैं डिफेंड, अगर पेसी विंगर्स डिपे, गाकपो, क्या हो सकते हैं वो बर्गवाइन, तो भाई उनमें स्कोलोनी ने 3 एट द बैक वो शिफ्ट कर लिया, लेजांद्रो, रोमेरो और ओटमेंडी के साथ। तो इस गेम में भी हो सकता है बिल्कुल, दे फ्रांस हैव द मोस्ट पेसीएस्ट विंगर इन द वर्ल्ड, तो भाई मैं ये देख सकता हूं कि ये होए। और अगर ये होता तो ऑब्वियसली देयर विल बी वन लेस मिडफील्डर बिल्कुल। तो भाई हम 3 एट द बैक से ही, मैं ऐसा होप कर रहा हूं कि ये होगा, तो भाई उससे ही ऑब्वियसली एमी मार्टिनेज इन द गोल, 3 एट द बैक हमने अभी बोल ही दिया, रोमेरो, क्या सकते हैं ओटामेंडी और लिसांद्रो बिल्कुल। भाई राइट विंग बैक विल बी मोलिना ने नीदरलैंड वाले गेम में स्कोर भी करा था बिल्कुल। और लेफ्ट में भाई अकूनिया सस्पेंशन से वापस आता हुआ, आई मे बी अकूनिया ही स्टार्ट करेगा, टैगलाफी को ना स्टार्ट करे। और मेरे को फीफा वालों से ये दिक्कत है, अबे तुम्हें क्या से पनिशमेंट देने में बहुत मजा आता है क्या बहनचोद? क्या कीड़ा? अबे भाई नॉकआउट स्टेजेस में तो एटलीस्ट नहीं होना चाहिए कि येलो कार्ड से सस्पेंडेड हो। अगर रेड कार्ड है तो मैं मानता हूं बिल्कुल तुमने पनिश, वो तो उसके लिए तो वो पनिश होना चाहिए, बट येलो कार्ड पे सस्पेंशन नॉकआउट स्टेजेस में क्या मतलब है? मेरे को एक बार ये बता दो। अगर गलती से मेसी ने मान लो क्वार्टर फाइनल से किसके साथ था, नीदरलैंड में एक येलो कार्ड ले देता, और वो क्रोएशिया वाले में एक येलो कार्ड ले लेता सेमीफाइनल में, तो मेसी फाइनल नहीं खेलता।
भाई पता नहीं ये क्या वो है। अबे ग्रुप स्टेजेस में करो ना ये, जैसे शुरुआत के दो ग्रुप स्टेज, दो मैचेस में अगर किसी ने लगातार येलो कार्ड लिया तो तीसरे के लिए ही विल बी सस्पेंडेड। नॉकआउट स्टेजेस में क्यों करना है? यू वांट द बेस्ट प्लेयर्स टू प्ले द वर्ल्ड कप, और फिर तुम ये बकचोदियां करते हो। मेरे को ये सीन समझ में नहीं आता। और मैंने कहीं पढ़ा भी था कि भाई क्वार्टर फाइनल्स के बाद ये सस्पेंशन वाली बकचोदी नहीं होगी। तो मैं अब कह सकता हूं मैंने शायद से गलत पढ़ा था या कोई भी वो था, क्योंकि भाई अकूनिया सस्पेंडेड था इसी वजह से सेमीफाइनल के लिए। आई जस्ट डोंट नो भाई क्या बकचोदी है फीफा की, बट हम लाइन अप पे ही रहते हैं बिल्कुल। और भाई ऑब्वियसली लेफ्ट बैक विल बी अकूनिया, मिडफील्डर्स विल बी डिपॉल, एंजो एंड मैकेलिस्टर भी हो सकता है अगर आप फ्रंट, क्योंकि जितना मेरे को लगता है टू ही होंगे आप फ्रंट, मेसी एंड अल्वारेज। तो भाई दिस विल बी द, मैं बोल सकता हूँ अर्जेंटीना का लाइन थोड़ा सिंपलर है मतलब गेस करने में बिल्कुल। अगर वो 3 एट द बैक खेलेंगे तो ये हो सकता है बिल्कुल। तो भाई अर्जेंटीना को क्या दिक्कतें आ सकती है फ्रांस से, और क्या उन्हें करना चाहिए? बिल्कुल ऑब्वियसली 3 एट द बैक खेल रहे हैं तो एक एडेड कवर है उनके लिए एट द बैक बिल्कुल, बट दे हैव टू बी क्विक एंड स्मार्ट। भाई देख किलियन एम्बापे, डेम्बेले, चाहे डेम्बेले का पिछला गेम अच्छा ना हो बट ही हैड दैट पेस, ही हैड दैट अनप्रेडिक्टेबिलिटी कि वो कहां जाएगा, वो वाइड जाएगा या वो कट इन करेगा, उसमें तो भाई वो काफी अनप्रिडिक्टेबल है। तो भाई दोनों विंगरों को भाई बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। और अगर कोशिश रही अगर अर्जेंटीना की तो दे विल बी ट्राई टू पुश देम इनसाइड, जहां पे भीड़ है, जहां पे ओटोमेंडी है, जहां पे लिसांद्रो है, कि वो बॉल जीते इनसे, वो प्लान होगा। अगर तुम विंग्स पे उन्हें रन करने दोगे तो भाई एक क्रॉस आएगा, जीरू का हेडर, गेम खत्म, ऐसे ही होगा। और जीरू भाई बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस गेम के लिए। मोरक्को वाले गेम में तो वो था ही, क्योंकि भाई जैसा मोरक्को का डिफेंस है बिल्कुल, बट इसमें जब 3 एट द बैक खेल रहे हैं, जीरू जो लंबा ठाड़ा है, ही विल बी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाई क्रॉसेस, थियो के क्रॉसेस, कुंडे अगर जब भी वो ओवरलैपिंग रन निकालेंगे उनके क्रॉसेस भाई इंपॉर्टेंट रहेगा जीरू बिल्कुल। और अगर मैं अर्जेंटीना के बारे में बात करूं तो भाई अर्जेंटीना की वीकनेस ऑब्वियसली दे विल बी ट्राई टू बी वर्टिकल, लॉन्ग बॉल्स खेलने की कोशिश करेंगे बिल्कुल, क्योंकि क्रोएशिया को उन्होंने उससे बहुत दिक्कतें दी थी बिल्कुल। और ऑब्वियसली अर्जेंटीना को अगर रोकना है तो तुम्हें एक बंदे को रोकना है फाइनल थर्ड में क्रिएटिविटी लाने के लिए, वो है लियोनेल मेसी। एंड और वही हम घिसा पिटा की ओर जाते हैं, इट्स इजियर टू से टू स्टॉप मेसी रादर देन डूइंग इट। बिल्कुल हमसे बोल सकते हैं कि उसे डिस्कनेक्ट कर दो उसके टीममेट से, ऐसा आसानी से नहीं हो सकता। मेसी 20 सालों से खेल रहा है ये गेम, ही नोज हाउ टू इन्फ्लुएंस अ गेम, खासकर अ गेम लाइक अ वर्ल्ड कप फाइनल, ही नोज दैट। और भाई वो मरने के लिए तैयार होगा। इट्स द ओनली ट्रॉफी लियोनेल मेसी कैन ऐड टू हिज पोर्टफोलियो भाई बिल्कुल। और भाई वर्ल्ड कप जीतने के लिए मेरे को पता नहीं, ऑल दो फ्रांस के लिए भी ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात होगी टू विन द बैक टू बैक चैंपियंस, बट जो मेसी के लिए अर्जेंटीना फैंस और मैं बोलूं तो होल वर्ल्ड भी भाई सब चाहते हैं कि मेसी वर्ल्ड कप जीते, सब चाहते हैं। दे डोंट केयर फॉर अर्जेंटीना बट दे केयर फॉर लियोनेल मेसी। एंड सिंपल सी बात है, क्यों, क्या करा है उसने फुटबॉलिंग वर्ल्ड में पिछले 15-20 सालों में, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। दैट इज जस्टिफाइड बिल्कुल। और कुछ हद तक मैं बोल सकता हूं, कुछ हद तक मेसी जीत जाए तो बढ़िया रहेगा, बट यार हमारा चुआओमेनी और कामाविंगा जीत जाए तो, ऑल तो कामाविंगा ने इतना ना खेला हो बिल्कुल, 1-2 मैचेस उसने स्टार्ट करे थे, बट भाई कामाविंगा 20 साल की उम्र में चैंपियंस लीग और वर्ल्ड कप जीत जाएगा, व्हाट द फक, फुटबॉल खत्म कर देगा वो, हम बोल सकते हैं। आई होप कि चुआओमेनी और कामाविंगा जीत सके बिल्कुल। वारेन भी है यार हमारा बिल्कुल, वो भी बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीत सके, आई वुड होप। बट प्रिडिक्शन या जस्ट जो वो फेजेस, मतलब नॉट फेजेस, दोज मोमेंट्स, वो मेसी का, आई थिंक अर्जेंटीना विल बी द वर्ल्ड कप चैंपियंस। दैट्स माई प्रिडिक्शन। मैच में देखेंगे क्या होगा, मेरे को कोई स्कोर लाइन नहीं बतानी, आई जस्ट वॉन्ट टू से कि कौन जीतेगा। आई थिंक लियोनेल मेसी विल बी लिफ्टिंग द वर्ल्ड कप। एंड इसके बाद तो भाई बिल्कुल
उसका जो गोट स्टेटस है इट विल बी अनमैच्ड। जो हमने पिछली वीडियो में बात करी थी, पहले की वीडियो में, जब अर्जेंटीना क्वालिफाई करी फाइनल के लिए, जो वो मैराडोना वाला टैग है वो उसे मिलेगा बिल्कुल। और अगर वो जीतता भी नहीं है तो भी ऑब्वियसली वो टैग मिलेगा ही बिल्कुल। बट यार इट वुड सीमेंट दैट कि मतलब देयर विल बी नो डाउट, देयर विल बी नो पीपल, एटलीस्ट अर्जेंटीना पीपल, हु विल say that Maradona will be better, not better, greater than Lionel Messi। और भाई उसके लिए मेसी को वर्ल्ड कप जीतना जरूरी है, एंड दिस इज द लास्ट चांस। वर्ल्ड कप फाइनल आई डोंट नो, अगला वर्ल्ड कप आई डोंट थिंक सो मेसी विल बी प्लेइंग। 39 का होगा वो, बिल्कुल आई डोंट थिंक सो। देखते हैं भाई, इट विल बी अ वेरी 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 गुड मैच। डल मैच हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि इट्स अ वर्ल्ड कप फाइनल, प्ले से फर्क नहीं पड़ता, इट्स अबाउट विनिंग, गेटिंग द रिजल्ट आउट। और भाई वर्ल्ड कप फाइनल में ये भी बोलता हूँ, इट्स नॉट अबाउट टैक्टिक्स और गेम प्लान एंड मास्टर क्लास वगैरह, इट्स अबाउट द नर्व्स भाई, कि तुम कितना काम रह सकते हो, तुम कितना फोकस रह सकते हो, कि तुम्हारी इस वजह से गांड नहीं फटी पड़ी कि यार मैं एक गलती कर दूंगा तो मेरी वजह से मेरी टीम वर्ल्ड कप हार जाएगी। अगर वो सब दिमाग में है तो भाई जिस भी टीम के प्लेयर के वो दिमाग में, वो हारनी ही हारनी है। यू हैव टू बी नेचुरल, जो तुम्हारा गेम है तुम वो प्ले करो बिल्कुल। तो भाई चलते हैं भाई, वर्ल्ड कप फाइनल का इंतजार रहेगा बिल्कुल। बहुत, आई जस्ट डोंट नो बहुत के बाद क्या बोलने वाला था मैं, बिल्कुल भी नहीं। तो यार अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब जरूर करो अगर जिन्होंने नहीं करा। तो अगली वीडियो मिलेंगे, इट वुड बी अ वर्ल्ड कप फाइनल वीडियो बिल्कुल। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक थैंक यू, गुड बाय और बकचोदी समाप्त।